हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हमारे इस YouTube चैनल मैथ्स बाय लीला में आपका हार्दिक स्वागत है। अपने इस क्लास में पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 का पहला अध्याय। इसका नाम है बच्चों संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शंस। इस चैप्टर का बच्चे इंट्रोडक्शन आप कक्षा 11 में कर चुके हैं। यदि आपने कक्षा 11 में अच्छे से संबंध एवं फलन पढ़ा है तो उससे आगे का जो चीज़ें दी हुई हैं वो आपके इस कक्षा 12 के चैप्टर में दी हुई हैं। फिर भी मैं आपको कुछ रिकैप यानी पिछला वाला दोहरा के आपको बता दूंगा कि संबंध क्या होता है और फलन क्या होता है। मैं आपको बता दूं कि अपने लोगों ने कक्षा 11 में केवल ये पढ़ा था संबंध क्या होता है और फलन क्या होता है, लेकिन हम कक्षा 12 में पढ़ने वाले हैं संबंधों के प्रकार और फलनों के प्रकार। संबंध कितने प्रकार के होते हैं एंड फलन कितने प्रकार के होते हैं, देखते हैं। यदि आपके लिए कोई समुच्चय दे दिया जाए ए 1, 2, 3, एक समुच्चय दे दिया जाए बी, ये दे दिया जाए 4, 5, तो आपसे कहता था कि इनका कार्तीय गुणन ज्ञात कीजिए। जो कक्षा 11 की चीज़ जो है उसके लिए अपना थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, इसके बाद में जानेंगे कि संबंध कितने प्रकार के होते हैं। फलन वाला टॉपिक बाद में स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले आप संबंध वाले को ही देखेंगे। तो एक क्रॉस भी अपने लोग करते थे, जिसे हम लोग कार्तीय गुणन कहते थे। तो इस तरीके से लिख लेते थे 1, 2, 3 क्रॉस 4, 5। तो 1, 4, 1, 5, 2, 4, 2, 5, 3, 4, 3, 5। इस तरीके से आपको एक समुच्चय मिलता था जिसे हम कहते थे इनका कार्तीय गुणन। अगर हम आपसे कह देते कि एक क्रॉस ए ज्ञात कीजिए तो एक क्रॉस ए ज्ञात करना भी बहुत ही आसान है। 1, 2, 3 और इस तरीके से 1, 2, 3 जा जाता 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3, इस तरीके से। अब यदि हम इनमें से कुछ अवयवों को निकाल लें, कुछ स्पेशल अवयवों को निकाल लें और आपसे ये कह दें कि ये किसी विशेष नियम का पालन करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने ये निकाल लिया 2, 2, 3, 3, 1, 1, ये अवयव निकाल के हमने एक स्पेशल समुच्चय बना लिया और ये एक विशेष नियम का पालन कर रहा है, यानी जो पहला है वही दूसरा है, जो पहला है वही दूसरा है। इस तरीके से कोई से भी निकाल सकते हैं, वो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। तो इसका इससे एक विशेष संबंध है, इसलिए इसको हम एक संबंध समुच्चय जिसे हम बोलते हैं रिलेशन से प्रदर्शित करते हैं। तो इतना तो आपने पढ़ा था कक्षा 11 में। अब कक्षा 12 में हमें पढ़ना है संबंध प्रकार के कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए उस पर चर्चा करते हैं। उससे पहले हम लोग रिक्त समुच्चय तो जानते हैं। समुच्चय संबंध वाला रिक्त संबंध क्या होता है। रिक्त संबंध वाइड रिलेशन। यदि कोई आपको संबंध इस प्रकार से दे दिया जाए कि उसका कोई भी अवयव उससे संबंधित ना हो, मतलब कोई अवयव
कोई एक समुच्चय देकर कह दें कि उसका प्रत्येक अवयव उसके किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है, तो वह जो हो जाता है एक वाइड रिलेशन यानी रिक्त समुच्चय हो जाता है, रिक्त संबंध हो जाता है। जैसे मैंने आपको एक रिलेशन दे दिया, और रिलेशन जो है हमेशा एक या तो स्टेटमेंट के रूप में दिया हुआ होगा, या एक इक्वेशन के रूप में दिया हुआ होगा, या इनइक्वलिटी के रूप में दिया हुआ होगा। रिलेशन इसी टाइप से आपको क्वेश्चंस में दिए हुए होंगे। जैसे मैंने आपसे कह दिया, कोई समुच्चय देकर मैंने कह दिया a बराबर जो है अपना 1 है, 2 है और 3 है और 4 है। हमने इसके अंदर एक संबंध दे दिया, रिलेशन a, b सच दैट a प्लस v बराबर 15 है। तो ये जो समुच्चय, ये जो संबंध दिया हुआ है बच्चों, ये क्या इस इन अवयवों को अगर इसमें रखें तो क्या इसे सेटिस्फाई करेगा? तो आप कह देंगे कोई से भी 2 अवयव उठा लो, एक को ए की जगह रखेंगे, एक को बी की जगह रखेंगे, तो आपका उनको जोड़ के 15 नहीं आएगा। जब 15 नहीं आएगा तो आप ये कह सकते हैं कि a प्लस बी बराबर 15 वाला जो रिलेशन है वो समुच्चय ए में एक क्या है, रिक्त समुच्चय है, वो एक नल समुच्चय या वाइड रिलेशन है। तो आप समझ गए होंगे अच्छे से कि रिक्त संबंध क्या होता है। और रिक्त संबंध यानी कि फाई, जैसे हमने आपको कक्षा 11 में बताया था, रिलेशन अगर फाई दिया हुआ है वो उपसमुच्चय हो जाता है हमारा a क्रॉस a का। यानी कोई भी रिलेशन हुआ वो a क्रॉस a का क्या होता है, एक उपसमुच्चय होता है। ये आपको बता दें जानकारी के लिए कि इसके अलावा एक समुच्चय और भी होता है, जिसे हम कहते हैं बच्चे सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय तो फाई क्या होता है, एक रिक्त संबंध होता है। और a क्रॉस a जो होता है वो एक सार्वत्रिक समुच्चय होता है, अर्थात उसका प्रत्येक अवयव से संबंधित होता है। इसकी परिभाषा क्या बन गई कि किसी भी समुच्चय में प्रत्येक अवयव से संबंधित हो, उसे हम सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। जैसे हमने आपको एक समुच्चय, फिर से अगेन वही चीज़, a बराबर हमने आपको दे दिया 1, 2, 3, 4, लेकिन अब की बार हमने आपको समुच्चय जो संबंध वाला समुच्चय है, रिलेशन, वो आपको इस तरीके से लिख के दे दिया a, v such that a प्लस b लेस देन 15। तो बच्चे ये हमारा एक सार्वत्रिक समुच्चय हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप a और b की जगह पे कोई भी अवयव रख के देखिए, आपका जो उनका जोड़ आएगा वो हमारा 15 से छोटा ही आएगा। जैसे हमने a की जगह 2 रखा, b की जगह 4 रखा, उनका जोड़ किया तो कितना मिला, 6, जो कि 15 से कैसा है, छोटा है। कोई भी 2 अवयव आप रख के देख लें तो वो 15 से छोटा ही आएगा। यानी कि प्रत्येक अवयव हमारे इस रिलेशन को क्या करवा रहा है, सेटिस्फाई करवा रहा है। इसीलिए इसको हमने क्या कह दिया कि a क्रॉस a क्रॉस a खुद का क्या होता है, उपसमुच्चय होता है। अगर कोई सबसे छोटा संबंध आपसे पूछे तो क्या होता है, फाई होता है। और सबसे बड़ा जो संबंध होता है वो हमारा a क्रॉस a होता है। ठीक है, तो ये तो रही बच्चे कक्षा 11 की बात। अब बात करते हैं कक्षा 12 में आपको जो प्रश्नों में किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे वो देखते हैं। तो इसका तीसरा प्रकार जो है बच्चों वो है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टाइप है। इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो तीसरा टाइप है अपना
स्वतुल्यता संबंध, या उसको इस तरीके से लिख देते हैं, चलो, किसी समुच्चय ए में कोई संबंध R, कोई संबंध R स्वतुल्य होगा। नंबर 2, सममित होगा। नंबर 3, संक्रामक होगा। किसी समुच्चय ए में कोई संबंध R स्वतुल्य होगा। कब स्वतुल्य होगा? इसकी कंडीशन होती है यदि A, A belongs to R, A, A belongs to R, प्रत्येक A belongs to A के लिए सम्मित कब होगा? यदि A, B belongs to R, it implies B, A belongs to R। सभी A, B belongs to A के लिए संक्रामक कब होगा? यदि A, B belongs to R and B, C belongs to R, it implies A, C यानी पहला और अंतिम A, C belongs to R। सभी A, B, C belongs to A के लिए तो इनकी परिभाषा जान लेते हैं और अच्छे तरीके से आपको जब समझ में आएगा जब मैं आपको इनका प्रश्नावली के प्रश्नों को करवाऊंगा। स्वतुल्य कब होगा? जब किसी अवयव का खुद से संबंध हो, खुद से संबंध हो, अर्थात A, बिलोंग्स टू R, प्रत्येक A के लिए देखेंगे, A बिलोंग्स टू A के लिए। सम्मित कब होगा? यदि आपने कोई से दो अवयव ले लिए, एक को मान लिया A, एक को मान लिया B, अगर A, B बिलोंग्स टू R है तो आपका B, A भी अगर R में बिलोंग कर जाए तो हमारा संबंध कैसा हो जाएगा? सम्मित हो जाएगा। इसी तरीके से यदि आपने A, B दो अवयव लिए तो वो R में बिलोंग कर रहे हैं और B, और यहाँ से बाद वाले से स्टार्ट होने वाला अवयव होना चाहिए। अगर V, C बिलोंग्स टू R है तो आपका पहला और अंतिम भी R में बिलोंग करना चाहिए, तो हमारा संबंध कैसा हो जाएगा? संक्रामक संबंध हो जाएगा। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे कि आपका ये तो उपस्थित होगा और दूसरा वाला उपस्थित ही नहीं होगा। जब दूसरा वाला उपस्थित ही ना हो तब भी हम ये कह देंगे कि हमारा संबंध कैसा हो जाएगा? संक्रामक हो जाएगा। इस तरीके पर जो कुछ चीज़ें दी हुई हैं किताब में वो हमारी गलत दी हुई है। उसके सलूशन में वो उसके आंसर में आपको गलत मिलेगा, लेकिन आप बस ये याद रखना है यदि A, B मिल रहा है और B, C भी मिल रहा है और A, C नहीं मिल रहा है तब ही संक्रामक नहीं होगा, और वरना अगर A, B मिल रहा है
बी कॉमा सी नहीं मिल रहा है तब तो इसकी बात ही नहीं करेंगे, तब भी संबंध कैसा होगा, संक्रामक होगा। ठीक है, तो इससे आगे प्रश्नावली जानने के लिए हमारी अगली वीडियो में बने रहिए और आपको बड़े ही अच्छे ढंग से बिना किसी बकवास के, बिना कोई भी टाइम बर्बाद किए हम लोग बड़े ही प्यार से अगली प्रश्नावली को करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।